तुम्हें अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए इन 5 लाख की ज़रूरत है। जी सर। देखो ये 5 लाख तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा? क्या सर, मैं कुछ समझा नहीं। सोच लो, मैं जो मांगने वाला हूँ वो दे पाओगे? सर साफ साफ कहिए ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखो अब 5 लाख तो मैं दे रहा हूँ, तो बदले में मुझे भी तो कोई कीमती चीज़ चाहिए होगी। अगर तुम अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेजने को तैयार हो तो ये 5 लाख तुम्हारे हो सकते हैं। सर आप कैसी बकवास कर रहे हैं? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हो? मुझे अच्छे से मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, और वैसे भी एक रात की बात है हर्ष, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सब क्या बकवास है? तुम उनकी बातें सुने जा रहे हो? तुम पलट के कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उनको जवाब दो ना। तुमने तो कहा था तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनकी इतनी घटिया सोच है। मैडम अच्छा हूँ इसलिए इतनी जल्दी मान गया, और सिर्फ 5 लाख नहीं दे रहा हूँ, बदले में झूमाला बंगला और इसे प्रमोशन भी तो मिल रही है। कैसी बीवी है आप, अपने पति का भला नहीं सोच सकती? और हाँ, आपका बच्चा, ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा ना उसका, और अगर उसे कुछ हो गया तो आप दोनों माफ कर पाएंगे अपने आप को? ज़्यादा सोच मत हर्ष, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। बस एक रात की तो बात है, और वैसे भी तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत है तुम्हारे बेटे के लिए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। और तुम बैठे बैठे इनकी बकवास बस सुनते रहो। मैं यहां से जा रही हूं। देखो हर्ष, अपनी बीवी को समझाओ, एक रात की बात है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और फिर तुम्हारे बच्चे की जान भी बच जाएगी, और अच्छा खासा प्रमोशन भी तो मिल रहा है तुम्हें। सोच लो। ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर सर ये बात बस हम में रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो फिर डील रही, तुम आज रात अपनी बीवी मेरे घर पे भेजोगे, और ये 5 लाख तुम्हारे हुए। जी सर। आ गए तुम? क्या बात हुई अंदर? कुछ नहीं, बस ऐसी ही बात करते सर। और ये छुपा क्या रहे हो तुम? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है। दिखाओ। क्या ये पैसे तुमने ले लिए? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? और मैं क्या करता रिया, हमारे बच्चे का इलाज कराना था और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने पैसे ले लिए और तुम्हें जाना पड़ेगा आज। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। देखो रिया, इन पैसों की हमें सख्त ज़रूरत है और हम अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं, और समझो ना, हमें इस किराए के घर से छुटकारा मिल जाएगा, और सर ने कहा है कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो रिया, मेरी बात समझो, अगर हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो पाया तो हम कैसे जिएंगे? समझो मेरी बात को, और अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये सब मैं अपने सिर्फ बच्चे के लिए कर रही हूं। अब देखो, तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? अपने पति का साथ दो, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए मैंने, थोड़ा तो हक बनता है मेरा। देखो, सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद तुम अपने घर और मैं अपने घर, तो ज़्यादा टाइम मत लगाओ। अब इन पैसों से मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। पर रिया के साथ तो मैंने बहुत गलत किया, उसको मैंने ऐसे हाल में छोड़ दिया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए। रुको सर, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये लीजिए आपके पैसे, और मैं जा रहा हूं अपनी बीवी को यहां से लेकर। चलो रिया। हर्ष, पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे और मेरे बीच डील हुई थी। सर होश में तो मैं अब आया हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता, अपनी बीवी को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। सर आप अपने पैसे लीजिए और मैं जा रहा हूं यहां से। चलो रिया। देखो, एक बार और सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सिर्फ एक रात की बात है, तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है इन पैसों से। देखो सर, मैं ये सब नहीं कर सकता, और पैसे मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। मैंने अपने बच्चे के बारे में तो सोच लिया, पर अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो, आप अपने पैसे लीजिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो रिया। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो एक काम करो,
इन पैसों को भी तुम रखो। मतलब सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल तुम बहुत वफादार और एक अच्छे एम्प्लॉय हो, ये बात मैंने आज जान ली। ये सब कुछ एक टेस्ट था तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए। मैं तुम्हें मैनेजर की पोजीशन पहले ही देने वाला था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम उसके काबिल हो या नहीं। कहीं तुम्हारे अंदर भी पिछले मैनेजर जैसा लालच तो नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें पैसों का लालच दिया। इन पैसों को तुम रख सकते हो अपने बच्चे के इलाज के लिए, और अगर तुम्हें और ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता देना। और भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस आपके पति का टेस्ट लेना चाहता था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये वापस आएगा, और तुमने साबित कर दिया कि तुम लॉयल हो। धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ करा। मेरे बच्चे का भी इलाज हो जाएगा। सर हाँ, मैं आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा। चलो रिया,